का निवारण क्या है, ये सारी चर्चा हमने की है। साथ साथ मानव जीवन में सेवा का महत्व, ये सारी बातें की हैं। आज क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रश्नोत्तर का समय है। कोई सवाल है तो लेंगे, हमारी यात्रा नहीं तो आगे चलती रहेगी। इसमें भी जो हमारे बीच में बड़ौदा से पूरी टीम आई है, और जो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर होटचंदानी साहब जो डीन रह चुके हैं मेडिकल कॉलेज, SSG हॉस्पिटल, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में, तो हमारी बातें ज़्यादातर जो जितनी ज़रूरी थी हमने कवर कर लिया है। आगे भी हमारे पास समय है, हमारी बातें चलती रहेगी। लेकिन जब हमारे बीच में ऐसे एक महानुभाव, जो मेडिकल फील्ड में डीन यानी आप समझते हैं, तो उनका हम मैक्सिमम लाभ लें, ऐसा हम सोचते हैं। आपकी सोच क्या है? आपके कोई सवाल है? पहले सवाल है तो सवाल के जवाब ले लेते हैं लाइव। जितने सवाल है लाइव। आज कोई नए हैं क्या? एक एक दोनों में ज्यादा दिखते हैं, आप नए हैं बराबर। जेंट्स में कोई नए जो 2 दिन नहीं थे, आज ही आए हैं। हाँ, सवाल પ્રવચનોમાં લીલા પાંદડાનો રેચક રસ વધારે લેવાનું જણાવે તો કેવા પાંદડાનો રેચક રસ પીવા? सवाल है, प्रवचन में ग्रीन लीव, हरी पत्तियां के रेचक रस ज्यादा पीने के लिए बताया गया है, तो कौन सी पत्तियां के रस हम पी सकते हैं? रेचक यानी जो सफाई करने वाला है। ज्यादातर पत्तियां कम या ज्यादा सफाई करती है। जो पत्ती सफाई करती है, हमें पता चल जाएगा। तो ऐसे जूस रेचक जब हम लेना चाहते हैं, सफाई के लिए लेना चाहते हैं, तब ऐसे ले सकते हैं। आपको पता होगा कि कुत्ता कभी घास नहीं खाता, शेर कभी घास नहीं खाता,
ऐसे बहुत सारे प्राणी होंगे तो हमने देखा है, इसलिए मैं बताता हूँ। लेकिन उनको जब गड़बड़ी लगती है तब वो घास खाते हैं, ये भी हमने देखा। शेर के वीडियो देखे हैं और कुत्ते को हमने डायरेक्ट देखे हैं। तो ये उसका भोजन नहीं, इस हिसाब से उसका शरीर इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो निकाल देता है और ज्यादातर उनको उल्टी हो जाती है। तो इसके साथ जो पेट में कुछ ऐसा टॉक्सिन पड़ा हुआ है निकल जाता है, या तो फिर आगे जाता है तो टॉयलेट के द्वारा निकल जाता है। इसको हम रेचक रस कहते हैं। सभी हरी पत्तियां रेचक नहीं होती, पोषक भी होती है। पोषक है, इससे रेच नहीं लगेगा और सफाई नहीं करेगी। तो हमें पता चल जाएगा कौन सी पत्तियां रेचक है, कौन सी पोषक है, खाने से। ये अनुभव है। आगे लिखा है, दूध निकला પાંદડા જેવા કે ચીકુડીના પાંદડા એક કરી રેચક રસ પીવાથી ખૂબ જ ચક્કર અને ઉબકા થવા લાગ્યા। आवा वक्त શું કરવું જોઈએ? चीकू की जो पत्तियां हैं जिसमें क्षीर, क्षीर कहते हैं, सफेद रंग का है इसलिए दूध भी कहते हैं। वनस्पति का दूध, चीकू का दूध बहुत चिकना होता है। तो ऐसे पीने की आवश्यकता नहीं है, पिएंगे तो नुकसान भी नहीं है, लेकिन ये ज्यादा तेज है। ऐसे आपको पता होगा जो हनुमान जी को फूल चढ़ाते हैं जिसको आंकड़ा कहते हैं, आंकड़ो। हाँ, गुजरात में कहावत है, ऊंट मुके आंकड़ो, बकरी मुके कांकरो। तो ये जो आंकड़ा, इसमें भी ऐसा ही दूध निकलता है, क्षीर निकलता है, ये भी चिकना होता है। और इसका उपयोग नहीं करना है, करने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ज्यादा तेज है। मैंने ये सारे सभी के उपयोग किए। जैसा आपको चीकू के पान में अनुभव हुआ, वैसा ही अनुभव मुझे आंकड़े के पान में भी हुआ है, क्योंकि वो तेज, तो एक तेजी से काम करेगा। तो ये हमें लगता है कि कुछ दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो ऐसा नहीं लेना। उसी तरह जो ड्रमस्टिक है, जिसको गुजरात में सरगवा कहते हैं, सरगवानी शिंग, मोरिंगा, तो ये भी इतना तेज है, पीने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन इतना तेज है कि शायद सहन शक्ति से बाहर हो जाता है। तो ऐसे तेज नहीं पीना, माइल्ड पीना, थोड़ा ज्यादा पीना पड़ेगा, लेकिन माइल्ड पिएंगे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। इसलिए हम आपको चीकू के पत्ते या तो ड्रमस्टिक या तो आंकड़े के पत्ते नहीं बताते हैं। हमने प्रयोग किए, लेकिन ये सभी के लिए हम नहीं बताते हैं क्योंकि बहुत तेज है। तो सामान्य जो पत्तियां हैं, ये कोई भी जब हम लेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
जो पत्तियां हमारे लिए नहीं है, मान लो ग्रास है, घास कोई भी, जैसे कि व्हीट ग्रास, हाँ, ज्वारा का रस पीते हैं, वो हमारा भोजन नहीं है। ये पिएंगे तो ये रेचक का काम करेगा। तो जब तक सफाई करनी है तब तक ज्वारे का रस बराबर है, बाकी के ज्वारे का रस नहीं पीना। तो ये यहाँ हम हमारी कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे। પાંદડાને જેમ ફૂલોનો રસ પીવાય તો વધારે પડતા क्या क्या फूलों खाई शकाय? देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। पत्तियों, जैसे पत्तियों का जूस पीते हैं उसी तरह फूल के जूस, फ्लावर, फूल, तो कौन कौन से फूल खाने में उपयोग में ले सकते हैं, इसका सवाल है। तो पहले मेरी मान्यता ऐसी थी कि जो भी फूल है जिसमें फल लगते हैं, क्योंकि फल हम खाते हैं, जो फल हम खाते हैं उनके फल हम खा सकते, फूल खा सकते हैं, ये मेरी मान्यता थी। लेकिन आज मेरी मान्यता बदल चुकी है। जो अंतिम है वो खाने के लिए भगवान ने जो दिया अंतिम, बाकी प्रोसेस में, जैसे कि सेब है, आम है, कोई भी फल ले, पपीते हैं, या तो बैंगन है, कोई भी ले लो, सब्जी, सलाद, फल, कोई भी। तो इसमें अंतिम जो है खाने के लिए, बाकी प्रोसेस में। तो जो फूल आम बनाने के लिए लगते हैं, तो आम खाने का है, आम के फूल नहीं खाना है। पहले मैं मानता था कि जो फल हम खा सकते हैं उनके फूल भी खा सकते हैं, लेकिन वो फूल खा जाएंगे तो फल नहीं बचेगा, फल बनेगा ही नहीं, तो एंटी नेचुरल एक्ट हो जाएगा, और एंटी नेचुरल एक्ट जो भी है वो नुकसान करेगा। तो अब मेरा मानना है कि जहां अंतिम फूल है, फूल के बाद इसमें फल नहीं लगते, जैसे गुलाब के फूल है, चमेली के हैं, जासूद के हैं, बहुत सारे हैं, ये फूल खाने के लिए। मैंने प्रयोग नहीं किया, तब करना है, और जब करूंगा बाद में शिविर भी करेंगे, तब तक ये मेरी मान्यता मैं आपके सामने रखता हूं। હું કેન્સર દર્દી છું, 3 વર્ષ પહેલા ઓપરેશન કરાવેલ છે, અત્યારે નથી, અને મારા બંને પગના તળિયા ખૂબ જ બળે છે, હાલ પણ બળે છે। 24 કલાક પગના તળિયા 2 ઓપરેશન મેં કરાવેલ છે। અહીંયા શિબિરમાં આવ્યા પછી એમ લાગે છે કે આ રોગ તદ્દન મટી જશે, બળતરા જતી રહેશે। કેન્સર અને બળતરા માટે મારે NDS ક્યાં સુધી ચાલુ રાખવું, આ માટે વિશેષ માર્ગદર્શન આપવા વિનંતી। રમેશભાઈ મોરબી છે। દિનેશભાઈ લોદરિયા કરેલા તો વાત કરી। हाँ, तो मैं कैंसर का दर्दी हूँ, पेशेंट हूँ। 3 साल पहले मैंने ऑपरेशन करवाया, अभी नहीं है। देखो, अभी नहीं है, ये हमारी मान्यता है, भ्रमणा, अभी भी है। हाँ, जैसे कि आप जानते होंगे, कोई भी एक ग्रास, घास उगता है, हम इसको काट डालते हैं,
हाँ, थोड़ा सा अंदर से काट डालते हैं। हाँ, मिट्टी हटा के, कोई धनिया है, कोई पालक है, कोई भी है, कोई भी पेड़ पौधे, उसको हम काट डालते हैं मिट्टी के थोड़े भीतर से, अंदर से, और हमें लगता है कि अब इसमें घास नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है। ये हमारी मान्यता है। दिखता नहीं है तो सही, दिखता नहीं है। कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल के बाद वो अवश्य दिखेगा, और इतना फैल जाएगा, इतना फैल जाएगा कि हमें बताया जाएगा तो अभी तो सारे शरीर में फैल गया है, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी सर्जरी नहीं हो सकती। जिसको भी काटते हैं वो फैलने वाला ही है। इसको हटाना है तो जड़ मूल से निकाल देना है। तो जड़ मूल से निकालने के लिए ऑटोफेगी है। ऑटोफेगी आपको पता होगा, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला 2-3 साल पहले। इसमें बताया जाता है कि जब हम शरीर को कुछ खाने के लिए नहीं देते तो शरीर खुद को खाने लगता है। अपनी जो भी अपने दोष है, अपनी अशुद्धियां हैं, इसको शरीर खाने लगता है। जब तक हम नहीं देंगे तब तक वो शरीर खुद को खाने लगेगा और खाता रहेगा। तो जितनी भी इम्प्यूरिटी है वो खुद खा जाएगा। जब इम्प्यूरिटी हट जाती है तो वो प्योर हो जाता है। जब दोष हट जाते हैं वो निर्दोष हो जाता है, निरोग हो जाता है। इसलिए बताया गया है लंघनम परमौषधम, सफाई। तो यहाँ जो आपको बताया जा रहा है वो ये, और आप YouTube चैनल में जा सकते हैं, वहां भी कितने सारे कैंसर के पेशेंट, ऐसे पेशेंट कि जहां जवाब दे दिया कि अब बचने वाले नहीं, कुछ समय का ही मेहमान हो आप। ऐसे लोग आज भी कई सालों से जी रहे हैं अच्छी तरह से, औरों को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो जड़ मूल से हटाना है, काटना नहीं। हम काटते हैं और मानते हैं कि ठीक हो गया, हाँ रिपोर्ट ठीक आ जाएगी, क्योंकि रिपोर्ट की भी मर्यादा है। वो जितना दिखता है, हाँ हमारी आंखों की मर्यादा है। हाँ मान लो यहाँ से कोई गया, जाते हैं हम 1 किलोमीटर तक मान लो देख सकते हैं, बाद में वो दिखाई देना बंद हो जाता है। इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं है, वो तो है ही, हमें नहीं दिखता है। तो कैंसर तो है ही। हमारे रिपोर्ट, हमारे जो रिपोर्ट निकालने वाली मशीन, इसकी मर्यादा के बाहर हो गया है। बाद में दिखेगा कैसे मर्यादा में आ जाएगा। तो ऐसी इल्यूशन भ्रमणा में रहने की जरूरत नहीं है। इसको हटाना ही है, निकालना ही है। पैर के तलवे में जलन होती है, आज भी हो रही है, 24 घंटे होती है।